जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग जो है पढ़ रहे थे सिविक्स का ललन टॉप क्वेश्चन आंसर, यानी ललन टॉप के मतलब सीधा एग्जाम में छपेगी वही सवाल को क्या कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे। तो थी पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिए थे, यानी एसएसटी का जो सिविक्स सवाल है, सिविक्स मतलब राजनीतिक शास्त्र वाला, जो सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछती है, चाहे सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आती है, वो वाला सवालवा को हम लोग क्या कर रहे थे कि बहुत बारीकी से समझ रहे थे और उसको आंसर लिख रहे थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने बुढ़िया का जब आप देखिएगा ना, दशहरा ना है आज, ये बुढ़िया का आप देखिएगा तो लोग कहे कि पागल है, ये दशहरवा में पढ़ रहा है, हमने पागल है दशहरवा में पढ़ रहे हैं, ये जो वीडियो बना रहे हैं दशहरवा में तो पागले ना है हम मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि आपको सफल यानी कहने के मतलब कि विद्या जो है, इसका ज्ञान को अर्जन करने की कोई लिमिट नहीं होती है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती कि हाँ तो नहीं बार ज्ञान अर्जन करनी है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, विद्या को अर्जन करते रहें और आपको सफल तब बनाएंगे विद्या जब लोगों से ज्यादा ज्ञानी होंगे, चाहे लोग से ज्यादा जानकार होंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कह रहे थे कि एसएसटी के सिविक्स में पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिए थे। एसएसटी में सिविक्स जो राजनीतिक शास्त्र का जो है, ये पार्ट नंबर 3 हो। अगर पार्ट 1 और 2 आप नहीं देखे हैं तो उसको जाके इस चैनल पर विजिट करें, इस चैनल पर जाकर वीडियो क्या करें, देख लें। तो आज जो है क्या होगा सर, पार्ट नंबर 3 होगी। और पार्ट नंबर 3 जो पार्ट नंबर 2 था ना, उसमें एक सवाल छूट गई थी, जो किसी कारणवश मतलब लाइन कट गई थी अचानक, तो वीडियो वहीं पर हम क्या किया, अपलोड कर दिए थे। ठीक है, तो सवाल यही था कि किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है, यही सवाल बताना था। और वीडियो क्या होगा कि किसी कारण से मतलब लाइन कट गई, जिस कारण हम वहीं तक अपलोड कर दिए। कोई दिक्कत नहीं, बस हमको पढ़ने की आवश्यकता है, हमको ही ना कि एकदम लाइने से चाहिए। अब किसी कारण से आपदा आ ही गई तो क्या करें। तो चलो आपको बकवास नहीं करते हैं, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, जिससे होगा क्या बच्चों कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे आपको तक पहले जाएगी। और अगर जो भी आपको दोस्त है, फ्रेंड है, वो 10th क्लास एग्जाम इनको देनी है 2024 में, तो उनके पास वीडियो क्या करें, शेयर कर दें, जिससे होगा क्या, वो भी ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए, आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए उसे बर्बाद ना करें, सीधे आते हैं टॉपिक पर। तो आज जो सवाल पढ़ने वाला पहला सवाल क्या है सर, किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। इस सवाल पहला। दूसरा पढ़ेंगे क्या, लैंगिक विभेद क्या है, चाहे लैंगिक असमानता किसे कहते हैं। लैंगिक विभेद क्या है, सबसे भिविया सवाल है सर। हाँ, ये सबसे भिविया सवाल है। लैंगिक विभेद क्या है, चाहे लैंगिक असमानता किसे कहते हैं। तीसरा सवाल क्या पढ़ेंगे सर, भारत की संसद में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, यानी भारत की जो संसद है उसमें महिलाएं कितने भाग लेते हैं, उसमें स्थिति कैसी है, ठीक है कि खराब है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। फिर पढ़ेंगे ग्राम पंचायत के लिए दो कार्यों को लिखे। ग्राम पंचायत में कोई जो है दो काम को लिखे, कोई भी दो काम लिख सकता है। तो सभी सवाल को हम एक एक करके क्या करते हैं, समझाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, आंसर समझाते हैं। तो सवाल नंबर 1 पे आइए। सवाल नंबर 1 क्या है, देखिए एग्जाम लिख दिया है कि सीधा एग्जाम 2024 में छापने वाले प्रश्न 10th क्लास का सिविक्स वाला है। तो सवाल पहले का समझाइए, दूसरे जगह बड़ी बढ़िया से। सवाल पहला है कि किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। करे कोई भी दूगो प्रावधान, मैंने कोई भी दूगो प्रावधान का जिक्र करिए, मतलब बताइए जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। ऐसा तो धर्मनिरपेक्ष के मतलब पीछे नहीं समझाए थे कि धर्मनिरपेक्ष के मतलब सभी को एक समान मानना है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, काहे कि भारत में अभी भी मैंने धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होती है कि हाँ हम ये धर्म के हैं, आप वो धर्म के हैं, ऐसे भारत में नहीं होती है। तो ये कह रहा है कि भारत वही सवाल करे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। अगर कोई दूगो जिक्र करे, कोई दूगो बात बतावे कह रहा था, देखिए आंसरवा पहले हम लिखे वो बताते हैं। आंसरवा क्या लिखे हैं कि पहला तो ये लिखिए, दो प्रावधान निम्न है, चाहे भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है जिसके दो प्रावधान निम्नलिखित है। ऐसे भी लिख सकते हैं जिससे और बेहतर लगेगा आंसर उसको देखने में।
तो दो प्रावधान निम्नलिखित थे। पहला, भारत में किसी भी धर्म को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं। दूसरा लिखे हैं, हमारे देश भारत में कोई भी व्यक्ति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये कह रहे हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, ये बात सही है, लेकिन कह रहे दो को कम से कम बताइए प्रावधान, दो को नियम बताइए जिससे भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश है। देखिए पहले आप जानते हैं कि पहला हम क्या लिखे, इनमें लिखे जो ही समझा रहे हैं। भारत में ऐसा नहीं कि कोई एक धर्म की दर्जा दी गई कि नहीं धर्म बहुत बढ़िया है, उसकी बड़ाई नहीं की है, कहां भारत में। दूसरा कि जो भारत में क्या कर सकते, कोई भी व्यक्ति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है, कि कर सकता है नहीं कर सकता, दुख हो गया। पहला क्या था, पहला बताएं कि कोई धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया गया। विशेष दर्जा का मतलब क्या होता सर, यही तो समझ में नहीं आ रहा। विशेष दर्जा का मतलब वो धर्म की ज्यादा बड़ाई की है कि ना सबसे बढ़िया यही धर्म है, बाकी सब धर्म खराब है, ऐसे भारत में है नहीं। ऐसे है भारत में कि हाँ ये धर्म सबसे बढ़िया है और बाकी धर्म सबसे खराब है, नहीं ऐसा ना है, नहीं है। तो पहला लिखेंगे कुछ, हमारे देश भारत में कोई एक धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। दूसरा लिखेंगे कुछ हम हमारे देश भारत में धर्म के आधार पर कोई भी व्यक्ति जो है भेदभाव नहीं कर सकता है। हमारे है, मान लीजिए कि आप हिंदू धर्म है, हम है जो मुस्लिम धर्म है, तो हो सकता है ऐसे कि हाँ आपको हम जो तोरा है जो अलग कर सकते, भेदभाव कर सकते, तो ठीक ना है हम बढ़िया है, ऐसा होती है, ऐसा नहीं होती बच्चों। तो वही कह रहा है कि दो प्रावधान लिखे थे। पहले लिखेंगे कुछ, हमारा देश भारत में कोई भी एक धर्म को दर्जा नहीं दिया गया। दूसरा लिखेंगे कुछ, धर्म के आधार पर हमारे समाज, हमारे भारत देश में भेदभाव नहीं किया जाता। वही आंसर लिखे, देख लीजिए आप उतारना होगा। पहले लिखे कि दो प्रावधान निम्न है। पहला, भारत में किसी भी धर्म को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है। दूसरा, हमारे देश भारत में कोई भी व्यक्ति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। क्लियर है या नहीं क्लियर? अगर क्लियर नहीं होगा तो कमेंट में बता दीजिए कि हाँ सर नहीं समझ में आता। सवाल दूसरा का देखिए, ये कह रहा है कि लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता किसे कहते हैं। एक बड़ा बदनाम सवाल है, इस सवाल पर फूल पत्ती आप लगा सकते हैं, फूल पत्ती लगा सकते हैं सवाल को। कह रहा है लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता क्या है। लैंगिक विभेद पूछे चाहे लैंगिक असमानता क्या है, इसके बारे में समझाइए। देखिए लैंगिक मतलब आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे क्योंकि बायोलॉजी के प्रस्तार हैं। तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो हम पढ़े थे कि वैसा जनन जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, उस जनन को हम लैंगिक जनन कहते हैं। तो देखिए लैंगिक माने नर और मादा, यहाँ कर लैंगिक विभेद, लैंगिक मन हुआ नर मादा, विभेद मन होता डिफरेंस मतलब अंतर, असमानता कहिए वो भी है अंतर। ऐसा इस सवालवा कह रहा है कि लैंगिक विभेद क्या है, चाहे लैंगिक असमानता क्या है। तो कैसे लिखेंगे, परीक्षा में नहीं लिखाएगा सर। अरे भैया सबसे आसान सवाल है। तो लैंगिक विभेद किसे कहते हैं, तो देखिए हमारे समाज में होती क्या है कि लिंग के आधार पर, लिंग के मतलब सर लिंग माने लड़का लड़की, बेटा बेटी, महिला पुरुष, माने कि ये लड़का है, इसको जब लड़का है ये लड़की है, लड़का है तो हम इसको दिल्ली पढ़ाएंगे, और लड़की है तो इसको महुआ भी पढ़ाएंगे, लाव पढ़ाएंगे, टिकारी पढ़ाएंगे, मतलब अपने शहर में पढ़ाएंगे। लड़का जन्म लिया खुशियां मनाएंगे, खूब खुश रहते हैं। लड़की जन्म ली खुश नहीं रहते हैं। लड़का को लिया, लड़का को हम मतलब ज्यादा, अगर मान लीजिए ठीक है आज दशहरा है तो लड़का को हम दशहरा देखने के लिए 500 देंगे और बेटियां को जो 100 रुपया देंगे। भेदभाव हो रही है नहीं, अरे भैया जब ओकरा दे रहे हैं 100 तो एकरो दीजिए 100। तो यही करे कि लैंगिक विभेद क्या है, चाहे लैंगिक असमानता किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत बारीकी से आंसर लिखेंगे इसको कि हमारे समाज में लिंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसे हम लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता कहते हैं। ऐसा ये परीक्षा में दोनों लिख रहा है कि लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता क्या है, ऐसे दोनों रहेगा नहीं बच्चा, दो में से कोई एक रहेगा, चाहे दोनों भी रह जाए तो क्या दिक्कत। मान लिख रहे हैं लैंगिक विभेद क्या है, तो लिखेंगे कि हमारे समाज में लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, चाहे किया जा रहा है, उसे हम लैंगिक विभेद कहते हैं। चाहे लिखेंगे हमारे समाज में लिंग के आधार पर, चाहे महिला और पुरुष के आधार पर जो विभेद किया जाता है उसे हम लैंगिक विभेद कहते हैं।
यहां तक समझ में आया? देखिए वही लिखे करे लैंगिक भेद किसे कहते हैं, लैंगिक भेद या लैंगिक असमानता किसे कहते हैं, भी यही सवाल है। तो लिखेंगे कि हमारे समाज में जो लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है उसे हम लैंगिक विभेद कहते हैं। झपरा होगा मैंने भेजे इसलिए हम पढ़ के सुना दे रहे हैं आपको। फिर से देखिए लैंगिक विभेद किसे कहते हैं, चाहे लैंगिक असमानता किसे कहते हैं। आंसर लिखेंगे हमारे समाज में जो लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है उसे हम लैंगिक विभेद कहते हैं। क्लियर है ना? सवाल नंबर आइए 4 पे, 11 पे, 10 तक हो गया ना। लगातार सवाल लिखा रहा बच्चों ताकि आपको नोट कॉपी करने में प्रॉब्लम ना हो। मान लीजिए वीडियो देखे तो समझ जाएंगे कि वो चलो यहाँ से यहाँ तक 9 तक है, फिर यहाँ से यहाँ तक 10 तक है। चलिए 9वां सवाल जो है पार्ट 2 में बताया गया था बट वीडियो लाइन कट गया था जिसके कारण इसको फिर से यहाँ अपलोड कर रहे हैं। 11 सवाल क्या है सर? कह रहे भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है, स्पष्ट कीजिए, मतलब बताइए। सवाल आप फिर से बताइए तो समझाइए तो सर। भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है, स्पष्ट करें, मतलब बताइए कि भारत में जो है किस तरह जो है जातिगत असमानताएं हैं। तो देखिए सवाल वापस से कर भारत में माने हमारा देश भारत में किस तरह माने कई सन जातिगत माने जात के आधार पर असमानताएं माने डिफरेंस है, भिन्न भिन्न है, अंतर है, जारी है माने अभी वर्तमान में जारी है मतलब अभी चल रहा है, उसको बारे में बतावे कह रहा है। तो देखिए बाबू हम सवाल ज्यादा समझा रहे हैं, ये मत सोचिए कि बहुत टाइम ले रहे हैं सर। भगवा SST और SST से बच्चे डराते हैं क्योंकि उनको लगता नहीं है कि इसका आंसर हम याद कर पाएंगे। सबसे आसान SST, ठीक है, सबसे आसान। अगर जीके में आवे कि 10th क्लास का सबसे आसान विषय कौन है तो बहुत बारीकी से हमारी ऑप्शन नंबर D SST, समझ रहे हैं ना। चलिए आइए तो सवालवा क्या था सर, फिर से समझाइए। तो सवालवा क्या करे, फिर से पढ़िए तो करे भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है, स्पष्ट करें। करे भारत में जात के आधार पर अभी जातिगत माने जाति अभी भी चल रहा है भारत में, इसके बारे में कह रहा समझाइए। तो पहले चीजों को समझिए। SST है, सोच सोच के लिखना, SST माने सोच सोच के लिखना एग्जाम में। तो देखिए जातिगत कैसे जारी है हमारे समाज में, भारत देश में। अभी भी देखिए हमारे देश भारत में इलेक्शन होती है, इलेक्शन में चुनाव, तो हमारे देश भारत में चुनाव जो होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, चाहे लोग क्या करते हैं, जात के आधार पर वोट दे देते हैं। देखिए जादव है तो मान लीजिए बिहार के इलेक्शन हुए तो लंटेन पर वोट दे, डांगी जी हैं तो नीतीश कुमार के तीर पर देंगे। अगर कोई बीजेपी है जो मतलब अगर दूसरा जात के हैं तो अपना बीजेपी के देंगे। मतलब कहने का मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे देश भारत में वोट जो भी है जात के आधार पर दिया जा रहा है। तो है ना असमानता, अभी है कि नहीं भारत में जातिगत जारी, क्योंकि नहीं सोचते कि चलो ये हमारे जात के हैं तो हम इस पर वोट कर दें। लालू यादव हमको जात के यादव तो हम एकरा पर वोट देते, नीतीश कुमार दांगी जी है तो हम एकरा वोट देते, कोई बीजेपी है जो हमारे जात के है तो हम ओकरा वोट देते। तो पहला कि हमारे देश भारत में जात के आधार पर वोट दिया जाता है, चाहे वोट डाला जाता है, पहला चीज। दूसरा देखिए हमारे देश भारत में क्या हो रही है सर, हमारा देश भारत में अभी भी मैरिज जो है, मैरिज के मतलब शादी ब्याह अपने ही कास्ट में किया जाता है, दूसरे जात में नहीं किया जाता है, अभी भी जारी है। लेकिन सरकार इन पर कह रहे हैं कि नहीं किसी दूसरे जात से आप मैरिज कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं अपने मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी भी हमारे देश में जारी बात है कि नहीं कि जब भी अगर मैरिज होगा, जब भी शादी होगा तो अपने ही जात में होगा। मान लीजिए कि हम ठीक है जादव हैं तो हम जादव से करेंगे, हम दांगी हैं तो हमारा ब्याह दांगिये से होगा, हम बामन हैं तो हमारा ब्याह बामन से होगा, हम बढ़ई हैं तो ब्याह बढ़ई से करेंगे। इन कि हम जादव हैं बढ़ई से ब्याह कर लेते तो राम 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 राम। मतलब ऐसा समाज की ऐसी सोच है, लेकिन ऐसा संविधान में नहीं कहा गया। ऐसा नहीं, आप किसी भी जात से मैरिज कर सकते हैं, ब्याह कर सकते हैं। तो पहला कहे कि जात के आधार पर वोट कर दिया जा रहा है हमारा देश भारत में। दूसरा क्या है बच्चों, हमारा देश भारत में जात के आधार पर माने अपने ही जात में मैरिज हो सकता है, मतलब शादी कर सकते हैं। अपने नहीं कहने का मतलब हम अपने बेटा बेटी को, माने हम तो हमारा बेटा बेटी है, माने हम अपने बेटा बेटी को शादी जो है अपने ही कास्ट में करते हैं, अपने ही जात में करते हैं।
तो कहने का मतलब यही, तो जातिगत है तो अभी भी जातिगत असमानता दिखाई दे रही है हमारे देश में कि नहीं। पहला, जात के आधार पर वोट करना। दूसरा, अपने ही जात में अपने बेटा बेटी को शादी करना। ये जो है स्पष्ट है, यही दिखाई दे रहा है हमारे देश भारत में। देखिए आंसर यही लिखे बहुत बारीकी से। ऐसे सर पहले चीजों को आप समझाते हैं बहुत, ऐसे बोर्डवा पर देखते ना सर तो डर लगता है, कौची इतना मैंने लिखल है। आप पहले चीजों को समझिए, समझ में आवे तय उतारिएगा, अगर नहीं समझ में आवे तो उतारने की जरूरत नहीं है। जब हम हटते हैं साइड होते हैं तो आप क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लीजिए, रोक रोक को लिखे, क्योंकि हम बोलते हैं ना हर चीज को। आइए इसका आंसर देखिए फिर से, ये करें कि भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है, स्पष्ट कीजिए। भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है उसको स्पष्ट करें, मतलब बताइए। पहला देखिए, करें हमारे देश भारत में जो समझाए हैं बच्चों वही हम लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जो समझाते हैं वही आंसर लिखते हैं। क्योंकि एग्जामिनर का परीक्षा में कहता है बच्चों प्रश्नों का उत्तर अपने शब्द में लिखे। अब किताबा में लंबा लंबा फेंका रहेगा तो लंबा लंबा फेंके से याद होगा है? हम खाली अगर लिखे देते नोट कॉपी तो इसे याद होगा? रटित रहिएगा, नहीं याद होगा एग्जाम में नंबर नहीं उठा पाएगा, क्योंकि रटने से नंबर नहीं आती है। चीजों को समझिए। करे भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है, स्पष्ट करिए। लिखेंगे आंसर, लिखेंगे सर। हमारे देश भारत में अभी भी जातिगत असमानताएं जारी है। लोग अभी भी जात के आधार पर वोट करते हैं। बोले ना, लोग अभी भी जात के आधार पर वोट करते हैं। लोग समान जाति में अपने बेटे बेटियां का विवाह करते हैं। अतः इससे प्रतीत होती है, माने इससे दिखाई देती है, चाहे साबित होती है कि भारत में जाति के आधार पर असमानताएं जारी है। मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे कैसे सर? सवाल क्या है? भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है। सवाल थोड़ा सा हार्ड काला रहा, एकदम सबसे आसान है, इसी से तो नंबर चढ़ेगा। भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है, स्पष्ट लिखेंगे। हमारा देश भारत में अभी भी, चाहे आज भी जातिगत असमानताएं जारी है, क्योंकि हमारे देश भारत में लोग जात के आधार पर वोट कर देते हैं एवं अपने बेटे एवं बेटियां का ब्याह अपने ही जात में करना पसंद करते हैं, चाहे करना चाहते हैं। इससे प्रतीत होता है, चाहे इससे साबित होता है कि हमारा देश भारत में जातिगत असमानताएं अभी भी आज भी जारी है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं पूरा बारीकी से आपको दिमाग में सेट हो रहा होगा। 12 नंबर सवाल को समझिए सर, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा भारत की संसद में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की विशिष्ट स्थिति क्या है। फिर से एक बार पढ़िए तो सवाल सर। भारत की संसद में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? सुने होंगे संसद भवन है, सुने ना संसद भवन, वही संसद के बारे में बात करें। पूरा टाइम नहीं ले पा रहे सर बच्चों, लाइव वीडियो लॉन्ग हो जाएगी यार। कह रहे भारत की संसद में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, मतलब हमारा देश भारत की जो संसद है ओकरा में महिला जो है कितने भाग ले रहे हैं, महिलाएं जो है कितने वहां जा रहे हैं, उनके बारे में लिखने की बात कर रहे हैं। देखिए क्या बात, आप जानते हैं कि लोकसभा में हमारे कुल सीट कितने हैं? 545। कितने? 545। कितने? 545 बच्चों, लोकसभा में कुल सीट है 545। 15वीं जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो 15वीं तो सवालवा क्या कर रहा है, जैसे समझावे लगे, पहले सवाल फिर से सुने तो सवालवा पूछ रहा है कुछ, आप समझा रहे हैं कुछ, बोलो बताइए। इस सवालवा कह रहा है बउआ कि भारत की संसद में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, माने कि भारत की जो संसद है उसमें महिलाएं जो है कितने भाग ले रहे हैं, कितने महिलाएं वहां है, कितने वहां सीट पे है महिला, इसके बारे में बताइए। तो ही तो बता रहे कि जब 15वीं लोकसभा चुनाव हुआ था, आप जानते हैं कि लोकसभा में कुल सीट कितनी होती है? 545 सीटें। पूछे कि लोकसभा में कुल कितने सीट? 545 सीट। तो जब 15वीं लोकसभा चुनाव हुआ था, 15वीं लोकसभा चुनाव, उसमें संसद में 545 में से मात्र 59 महिलाएं वहां गए थे, चाहे 59 महिलाएं थी, जो कुल संसद का 11% होता है, लगभग 11%, कभी कभी 10% भी देती है, लेकिन इसको निकाल कर देखिएगा 11% आएगा। जो कुल संसद के जो कुल सीट होती है उसके मात्र के परसेंट 11% थे, जो असंतोषजनक है। मतलब महिलाएं को वहां और प्रतिनिधित्व करनी चाहिए, महिलाओं को वहां और जानी चाहिए, यही अफसोस की बात है।
तो वही कह रहा है, देखिए आंसर वाला लिखिए। मैंने वही कहना चाह रही है कि जो संसद है उसमें महिला कितने जा रहे हैं, कितने भाग ले रहे हैं, उसके बारे में लिखिए। तो बताएं कि हमारे जब लोकसभा थे, जब 15वें लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें महिलाएं जो है बहुत कम भाग ली थी। कहने का मतलब कि 545 में से मात्र 59 महिलाएं गई थी, चाहे भाग ली थी, जो कुल सीट का मात्र 11% है। वही आंसर वाला लिखे हैं, देखिए सर आप समझा देते हैं बहुत बढ़िया से। उसके बाद लिखा था ढेर तो क्या करते हैं कि बड़े बड़े से समझाने चल जा रहे हैं, समझाते ना। हाँ वो बहुत स्टार टीचर है, फिर भी उसे समझाते हैं, लेकिन टीचर से बोलिए कि सर प्लीज चीजों को पहले समझाइए और तब फिर उसको आंसर समझाइए, दिखाइए, ताकि बेहतर समझ पाए। तो आंसर देखिए, कह रहे भारत की संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है। आंसर लिखेंगे कि भारत की संसद में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति संतोषजनक नहीं है। मन संतोषजनक नहीं मतलब सर मन जितना ओकरा महिला जा रहा है उससे हम संतोष नहीं है, मन खुश नहीं है। 15वीं लोकसभा चुनाव में बुझा रहे हैं, लिखे हैं 15वीं लोकसभा चुनाव में महिला सांसद की संख्या 59 थी। अभी बोलते कि जब 15वीं लोकसभा चुनाव हुआ था जेकरा में महिला की संसद मात्र 59 थी, जो कुल संसद की मात्र 11% था। कुल संसद के क्या परसेंट सर, मात्र 11%। वही तो लिखे कि भारत की संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति संतोषजनक नहीं है। 15वीं लोकसभा चुनाव में महिला संसद की संख्या 59 थी, जो कुल संसद की मात्र 11% थी। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा बारीकी से। अगले अगले सवाल की अगर हम बात करें कि बड़ा बदनाम सवाल है जिसको आप तो सोफड़ा आप सब कर सकते हैं, क्योंकि आप ग्राम पंचायत में रहते ना है। देखिए सवाल क्या है, इस सवाल है बउआ सवाल नंबर 13। यानी आज जो है सिविक्स का 13 को सवाल हम टोटल करा चुके। 2-4 वीडियो और लाएंगे, उसके बाद सिविक्स का सुफड़ा साफ हो जाएगी। उसके बाद हम भूगोल वगैरह जो भी हो उसको बाद लाएंगे स्टेप बाय स्टेप। करे ग्राम पंचायत के किन्हीं 2 कार्यों को लिखे। करे ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायत है होकर 2 को काम बताना है। आई हो अगर ग्राम पंचायत की अगर काम बतावे के बात आ जाए तो इसको बताना पड़ेगा। ग्राम पंचायत के जो 2 काम होते हैं इसको याद करे पड़ेगा। हैं बोलिए ना, आप ही से बोल रहे हैं, अरे आप ही से इस सवालवा के आंसर याद करे पड़ेगा। तो बोलिएगा नहीं सर याद नहीं करे पड़ेगा। करे ग्राम पंचायत के 2 काम बताइए, तो आंसर लिखेंगे ग्राम पंचायत के 2 काम निम्न है। पहला लिख सकते हैं नल जल की व्यवस्था कराना, सब ग्राम पंचायत के। हाँ, दूसरा लिखेंगे हम नली गली एवं रोशनी की व्यवस्था कराना। और हम लिख सकते हैं हमारे गांव में सर सफाई की व्यवस्था कराना। किसी भी अगर कोई व्यक्ति हमारे गांव में जो है आपत्ति में है, क्या कोई कष्ट में, उसको सुविधा प्रदान करनी है। मतलब मुख्य हमारे पंचायत में क्या करना चाहिए, क्या विकास करना चाहिए, उसके बारे में लिखनी है। तो क्यों बड़ी भारी बात है यार। नल जल के मरम्मत कराना चाहिए तो नल जल के मरम्मत नहीं करा सकते, दिक्कत है। देखिए आंसर करे ग्राम पंचायत के किन्हीं 2 कार्य को लिखे। पहला लिखेंगे ग्राम पंचायत के 2 कार्य निम्न है। पहला नल जल एवं सड़क की व्यवस्था कराना। हाँ, गली में सड़क पीसीसी वगैरह होती है, उसकी व्यवस्था कराते हैं पंचायतें ना, पंचायत ग्राम पंचायत। हाँ तो लिख सकते पहला नल जल एवं सड़क की व्यवस्था कराना। दूसरा पंचायत में नली तालाब एवं रोशनी की व्यवस्था कराना। पंचायत में नली तालाब एवं यहां लिख दीजिएगा अच्छा लगेगा, एवं रोशनी की व्यवस्था करना। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है सिविक्स का हम 5 वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो ये वीडियो को पूरा प्यार दीजिएगा, जिससे होगा क्या कि हम आपके लिए फिर वीडियो अपलोड करें। अब वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा नहीं देखते तो प्रॉब्लम ना होती है। आप आधा अधूरा ज्ञान करते हैं। अभी बोले हम कि इस जमाने में अगर सक्सेस करनी है तो लोगों से ज्यादा बुद्धिमान बने पड़ेगा और लोगों से ज्यादा जानकारी लेना पड़ेगा। इसलिए विद्या को अर्जन करना बच्चों कभी बंद मत करना, कभी बंद मत करना। हमेशा पढ़ते रहना, क्योंकि लोगों से आगे बढ़ने के लिए उससे तुमको पास ज्ञान ज्यादा होना चाहिए। जब ज्ञान ज्यादा रहेगा तब तो आगे बढ़ पाइएगा। जब ज्ञान आपके पास ज्यादा नहीं रहेगी तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो चलिए वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, और आप जो है इस दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर ईमानदारी से पढ़ते रहे हैं। दुर्गा जी से जो आपको मनोकामना वो मांगते रहे, वो हमको लिए भी कुछ मांग लीजिएगा। तो जाइए, दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं,
माता रानी आपका कृपया बनाए रखें और आपका जो संकट जो है दूर करते जाएं और जो भी आपका मनोकामना है पूरा करते जाएं। तो ये वीडियो कैसा लगा वो एक कमेंट करें और कमेंट करने के बाद ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लेने के बाद क्या करना है, नोट कॉपी में उतार लेना है पूरा। समझ में आ रही? जहां पर अगर लिखा लिखा नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर इतना नंबर क्या लिखा है, कमेंट में हम लिख देंगे। ओके, तो कॉल कर सकते हैं, नंबर है जहां समझ में नहीं आएगा वो कॉल कर सकते हैं। सर 5वां सवाल नहीं समझ में आ रहा है, उसका क्या आंसर लिखा है, छपरा है, उसको बता देंगे आंसर। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी दुर्गा पूजा।